एक दिन प्रभात काल में कुछ ब्राह्मण और एक विशाल फौज को लेकर शिवाजी महाराज अपने गुरुदेव समर्थ स्वामी रामदास के चरणों में दर्शन व सत्संग हेतु पहुंचे। संत सानिध्य में कई घंटे बीत गए, इसका पता ही न चला। दोपहर के भोजन का समय हो गया। आखिर शिवाजी उठे, श्री चरणों में प्रणाम किया और विदा मांगी। समर्थ ने कहा, सब लोग भूखे हैं, भोजन करके ही जाओ। शिवाजी मन में सोचने लगे, इतनी बड़ी फौज का भोजन बिना किसी पूर्व आयोजन के कैसे होगा। समय भी नहीं है और सीधा सामान भी नहीं है। स्वामी समर्थ ने अपने शिष्य कल्याण गोसाई को भोजन का प्रबंध करने की आज्ञा दी। वह भी विस्मित नजरों से गुरुदेव के मुखमंडल को देखता ही रह गया। पूर्व सूचना के बिना इतने सारे लोगों की रसोई कभी बनाई नहीं गई थी। स्वामी श्री उन लोगों की उलझी हुई निगाहें समझ गए और बोले, वत्स, वह देखो पर्वत में जो बड़ा पत्थर खड़ा दिखता है ना, उसको हटाना। एक गुफा का द्वार खुलेगा, उस गुफा में सब माल तैयार है। कल्याण गोसाई ने जाकर पत्थर हटाया तो गुफा के भीतर गर्मा गर्म विभिन्न पकवान व व्यंजनों से भरे अनेक खोमचे देखे। प्रकाश के लिए जगह जगह पर मसाले जल रही थीं। शिवाजी महाराज सहित सब लोग दंग रह गए। यथेष्ट भोजन हुआ। फिर स्वामी श्री के समक्ष शिवाजी महाराज ने पूछा, हे प्रभु, ऐसे अरण्य वन में इतने सारे लोगों के भोजन की व्यवस्था आपने एकदम कैसे कर दी? कृपा करके अपनी यह लीला हमें समझाने की कृपा करें। इसका रहस्य जाकर तुम तुकोबा से पूछना, समर्थ महाराज ने कहा। और मंद मंद मधुर स्मित के साथ समर्थ ने शिवाजी की ओर देखा। कुछ दिन बाद अपनी लंबी चौड़ी फौज के साथ शिवाजी महाराज संतवर तुकाराम जी महाराज के दर्शन के लिए उनके गांव पहुंचे। अनुचर के द्वारा संदेशा भेजा कि मैं शिवाजी आपके दर्शन के लिए आया हूँ, कृपया आज्ञा दीजिए। महाराज ने कहलवाया, दोपहर का समय हो गया है और भोजन तैयार है। पहले आप लोग भोजन कर लो, बाद में दर्शन करने आना। अपने आदमियों को भेजो, पका हुआ भोजन स्वयं पाकी ब्राह्मणों के लिए, कच्चा सीधा और घोड़ों के लिए दाना पानी यहाँ से ले जाओ। प्रत्युत्तर सुनकर शिवाजी विस्मित हो गए। तुकाराम जी का घर जो देखा तो टूटा फूटा झोपड़ा है। शरीर पर वस्त्र का ठिकाना नहीं है। भजन के लिए मजीरे भी पत्थर के हैं। यह सब ध्यान में रखते हुए शिवाजी ने दो आदमियों से कहा, वहां जाओ और महाराज को कुछ दे वह प्रसाद समझकर उनसे ले आओ। शिवाजी के आगमन में विलंब होता देखकर तुकाराम महाराज ने रिद्धि सिद्धि के बल से इंद्रायणी के तीर पर एक विशाल मंडप तैयार कर दिया। अनेक प्रकार के व्यंजन व पकवान तैयार हो गए। फिर एक गाड़ी में कच्चा सीधा और घोड़ों के लिए दाना पानी भरवाकर शिष्य के भेजा और कहा कि जिसको जो सामान चाहिए वो देना तथा बाकी से सब लोगों को भोजन के लिए यहाँ ले आना। शिवाजी अपने पूरे मंडल के साथ आए। देखा तो विशाल भव्य मंडप खड़ा है। जगह जगह पर सुहावने पर्दे, आराम स्थान, भोजनालय, पानी के प्याऊ, जात के मुताबिक भोजन की अलग अलग व्यवस्था, यह सब रचना देखकर शिवाजी आश्चर्यमुग्ध हो गए। भोजनोपरांत थोड़ा विश्राम करके तुकाराम महाराज के दर्शन करने गए। टूटे फूटे बरामदे में बैठकर भजन करते हुए संत श्री को प्रणाम करके शिवाजी बैठ गए। फिर पूछा, महाराज जी, हमारे गुरुदेव स्वामी समर्थ के यहाँ भी भोजन का ऐसा सुंदर प्रबंध हुआ था। मैं रहस्य पूछा तो उन्होंने आपसे मर्म जानने की आज्ञा दी। कृपया आप हमें बताओ। तुकाराम जी बोले, अज्ञान से मूढ़ हुए चित्त वाले देहाभिमानी लोग इस बात को नहीं समझते कि स्वार्थ और अहंकार त्याग कर जो अपने आत्मदेव विट्ठल में विश्रांति पाते हैं, उनके संकल्प में अनुपम सामर्थ्य होता है। रिद्धि सिद्धि उनकी दाती हो जाती है। सारा विश्व संकल्प का विलास है। जिसका जितना शुद्ध अंतःकरण होता है, उसका उतना सामर्थ्य होता है। अज्ञानी लोग भले समर्थ जी में संदेह करें, किंतु समर्थ जी तो समर्थ तत्व में सदा स्थिर हैं। उसी समर्थ तत्व से सारी सृष्टि संचालित हो रही है। सूरज में चमक, चंदा में चांदनी, पृथ्वी में रस, फूलों में महक, पक्षियों में गीत, झरनों में गुंजन उसी चैतन्य परमात्मा की है। ऐसा जो जानता है और उसमें स्थित रहता है, उसके लिए यह सब खिलवाड़ मात्र है। शिवाजी, संदेह मत करना। मनुष्य के मन में यथाशक्ति व सामर्थ्य भरा है।
अगर वह अपने मूल में भी शांति पाए, स्वामी समर्थ क्या नहीं कर सकते। मैं तो एक साधु हूँ, हरि का दास हूँ, अनाथ से भी अनाथ हूँ। मेरा घर देखो तो टूटा फूटा झोपड़ा है, परंतु मेरी आज्ञा तीनों लोग मानते हैं। रिद्धि सिद्धि मेरी दासी हैं। साधुओं का महत्व क्या देखना, उनके विषय में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। रिद्धि सिद्धि दासियाँ हैं, कामधेन घर में है, लेकिन मुझे खाने के लिए रोटी का टुकड़ा भी नहीं है। गद्दी तकिए पलंग आदि वैभव है, लेकिन मुझे पहनने के लिए लंगोट का चीथड़ा भी नहीं है। यदि पूछो तो वैकुंठ में मेरा वास है, यह हकीकत है, लेकिन यहाँ तो मुझे रहने के लिए जगह नहीं है। तुकाराम कहते हैं कि हम तो त्रिलोकी के राजा हैं, लेकिन किसी से इसका गुजारा नहीं हो सकता। संतों की यही दशा होती है। शिवाजी महाराज अगम निगम में यथेच्छ विचरने वाले संतों की लीला पर सानंदाचार का अनुभव करते हुए विदा हुए। समर्थ की महिमा अपरंपार है। इस प्रकार विचार करते हुए शिवाजी चले जा रहे थे। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।